मध्य प्रदेश में प्राइवेट बस से सफर महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी है और लग्जरी बसों में 25 से 75% तक का किराया बढ़ाया गया है। वहीं परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बढ़े हुए किराए की जानकारी दी। नए किराए के नोटिफिकेशन के अनुसार यात्रियों को सफर करने के लिए ₹1.25 देने होंगे। इससे पहले 2018 में बढ़ाए गए किराए के दरों के अनुसार 1 किलोमीटर के लिए ₹1 किराया देना पड़ता था। यात्री बस सेवा के लिए 10%, डीलक्स बस नॉन एसी के लिए 25%, स्लीपर बस के लिए 40%, डीलक्स बस एसी के लिए 50%, सुपर लग्जरी कोच बस के लिए 75% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब एसोसिएशन लंबे वक्त से बढ़े हुए तेल के दामों और लॉकडाउन के बीच सरकार से किराए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि इस मामले में अंतिम फैसला सीएम लेंगे। अब इस पर सीएम ने मुहर लगा दी है और विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, पर अब इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार प्रदेश के हर जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित करवाने जा रही है। इन सेंटरों पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत जिला प्रशासन और निजी नर्सिंग होम के संचालक भी मौजूद रहे। बैठक में भोपाल में स्थापित हुए कोविड केयर सेंटर पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी नर्सिंग होम संचालकों से सहयोग मांगा गया। इस सहयोग के लिए नर्सिंग होम संचालकों ने हाँ कर दिया है। बैठक में इस प्रस्ताव को शाम तक मूर्त रूप देने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इस मामले पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि ऑक्सीजन का उपयोग केवल मेडिकल के लिए हो रहा है और प्रशासन को इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जो सिलेंडर हमको नहीं दे रहे हैं उनको जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल कलेक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन की डिमांड से ज़्यादा हॉस्पिटल को आपूर्ति की जा रही है। कोरोना के आगे सरकार कितनी बेबस नजर आ रही है, इसका अंदाजा सरकारी अस्पतालों के हालात देखकर लगाया जा सकता है। जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, इलाज के लिए दवाइयां अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत तेजी से सारे जिलों में पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग समीक्षा बैठक तो ले ही रहे हैं। अब उन्होंने सारे कलेक्टर्स को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सारे कलेक्टर को साफ कर दिया है कि उनके जिलों में कोरोना से लड़ने के जो भी हालात होंगे और जिस तरीके से कोरोना की दरें घटेंगी, उसी आधार पर कलेक्टर की रैंकिंग होगी। जहां इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिन जिलों में कोरोना कम होगा वहां के कलेक्टर की रैंकिंग सबसे ऊपर होगी। शिवराज सिंह ने सभी कलेक्टर को सख्त हिदायत दी है कि वो अपने जिलों में इलाज का, अस्पतालों का, कोरोना पेशेंट के लिए भरपूर बेड का इंतजाम करें। कोरोना के खिलाफ वो सख्ती बरतें ताकि जिलों में कोरोना रोका जा सके। आपको बता दें, 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में 78,000 के पार हो गई है। यही संख्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परेशानियों का सबब बनी हुई है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस, और इसलिए ही उन्होंने कलेक्टर की रैंकिंग का ये तरीका ईजाद किया है ताकि सभी जिलों में तेजी से ये काम आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में कोरोना से स्थिति इतनी विकराल है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन प्रदेश के मंत्रियों की नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई, सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश में उपचुनाव भी हो गए, लेकिन जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो अपनी नौटंकी चालू रखे हैं। कल ग्वालियर जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई कर्मियों के पैरों में थे, तो आज प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर की जनता की हिफाजत के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। बहुत योद्धाओं के दम पे हम लड़ाई जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ सरकार के आज जैसे योद्धा 300% लड़ाई हम जरूर जीते। सिलावट ने इंदौर शहर के विभिन्न चौराहों पर जाकर पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया और उनकी हौसला अफजाई की।
साथ ही सड़कों पर घूम रहे लोगों से हाथ जोड़कर जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। मंत्री जी ने इंदौर की जनता से भी अपील की है कि इन कोरोना वॉरियर्स की सेवा और समर्पण का सम्मान करें एवं जनता कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन कर इनका सहयोग करें। वहीं कल यानी बुधवार को ग्वालियर में मंत्री तोमर सफाई कर्मियों के पैरों में दिखे। उन्होंने सफाई कर्मियों के पैरों में झुककर उनको सम्मान दिया और कहा कि आप लोग धन्य हो, आप लोग भगवान हो जो सभी स्थितियों को जानकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। आप काम करो, इनकी सेवा करो, ये भरोसा उस पर रखो। मैं आपका सर रख के प्रणाम लगातार मैं संपर्क में हूँ। मरीज संख्या बढ़ रही है और उसके लिए हम निरंतर रूप से मैं संपर्क में हूँ। जहाँ जिसकी ज़रूरत है बेड बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं और माननीय शिवराज सिंह जी की मंशा के अनुरूप पूरा काम हो ये कोशिश मैं करता हूँ। सफाई कर्मियों का सम्मान भी क्या? बिल्कुल। सफाई कर्मचारी जो इस समय इस विषम संकट में जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा उनकी सेवा कर रहे हैं, न हमारी सरकार बनाई उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन लोगों को मुझे प्रणाम करने का आज अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस विषम परिस्थितियों में सफाई कर रहे हैं। जब उन्हें मालूम है कि कोरोना के कारण उनको भी हो सकता है, उसके बाद भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे महान लोगों का अगर मैं सत्कार और सम्मान नहीं करूंगा तो कौन करेगा? डॉक्टरों का सम्मान कौन करेगा? यह कर्तव्य मेरा है, सेवक प्रद्युम्न सिंह का, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बता दें ये पहला मौका नहीं है जब मंत्री तोमर ने ऐसा काम किया है। वो हमेशा ही यही कहते हैं कि वो एक जन सेवक हैं। इसके पहले जब कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो नालियां साफ करते भी नजर आए हैं और इतना ही नहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कई लोगों के पैर छुए हैं। लेकिन अब तो उपचुनाव भी हो गए हैं प्रदेश में, तो तोमर और सिलावट को नौटंकी करने की क्या जरूरत है। कोरोना काल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद केपी यादव से पिछड़ गए हैं। आपको याद दिला दें, केपी यादव वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त दी थी। अब एक बार फिर उसी लोकसभा सीट पर यादव ने ऐसा काम किया है कि सिंधिया फिर पिछड़ गए हैं। मामला कोरोना काल से जुड़ा है जिसमें सिंधिया पूरी तरीके से गायब हैं। कांग्रेस भी उन पर यही आरोप लगा रही है कि सिंधिया आखिर कहां गायब हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में फिलहाल कभी कभार ये खबर आ जाती है कि सिंधिया ने किसी से फोन पर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां बिल्कुल सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसके उलट सांसद केपी यादव बहुत तेजी से अपने क्षेत्र में एक्टिव हुए हैं और तेजी से काम में भी जुटे हैं। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव और सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की बैठक ली है और उसमें कहा है कि गुना के किसी भी व्यक्ति, पार्टी नेता या कार्यकर्ता को कोई भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बताएं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं। उनके इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। सांसद डॉक्टर यादव ने कहा कि बहुत विपरीत समय है, चारों ओर कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमें सकारात्मक सोच और संयम के साथ कार्य करना होगा। पूरी सुरक्षा का पालन करते हुए समाज का ध्यान रखना होगा। उन्होंने गुना जिला भाजपा मंडल अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष से क्षेत्र के कोरोना संबंधित गतिविधियों पर जानकारी ली। सांसद ने सभी मंडल अध्यक्षों से हालचाल जाना व उनके मंडलों में आ रही समस्याओं से अवगत हुए। सांसद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों ग्राम झांगर में कई नागरिकों के बीमार होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कलेक्टर को फोन करके बात की व अगले दिन स्वास्थ्य दल भेजा गया जिसने नागरिकों की जांच करते हुए मौके पर दवा वितरण किया व उनका उपचार किया। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपनी बीमारी को कोई न छुपाए, हमें लोगों को जागरूक करना होगा और अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमें समाज के लोगों से अपील करनी होगी, इस समय कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक आयोजनों को टालें, भंडारे, भागवत कथा आयोजन, शादी ब्याह, जितना हो सके अभी भीड़ जुटने वाले सभी कार्यक्रमों को टाले जाना चाहिए।